हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग इन जय हिंद। फिश मार्केट आप सबको परेशान करता है, किसी को भी करेगा, मुझे भी करता है। इन द सेंस मुझे भी करेगा, अगर मैं भी इस स्थिति में हूँ तो एनीबडी विल बी डिस्टर्ब। तो उसके बारे में मैं आज आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ। आप इससे कोरिलेट ज़रूर कर पाएंगे और समझेंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। दो लाइनें बोल रहा हूँ, आप उन दोनों लाइनों को पहले तो गांठ बांध लीजिए। फिश मार्केट बनेगा, फिश मार्केट बनेगा ही बनेगा। देयर विल बी फिश मार्केट। मोमेंट पीपीडीटी में सबका नरेशन ख़त्म होगा, देयर विल बी अ फिश मार्केट। मैंने इतने पीएसबीज देखे हैं, इतने मैंने स्क्रीनिंग इन देखे हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में। मैंने आज तक कोई ऐसा स्क्रीनिंग इन प्रोसीजर नहीं देखा जिसमें जैसे ही आखिरी बंदे का ख़त्म हुआ नरेशन और फिश मार्केट नहीं बना हो। तो ये शाश्वत सत्य है, फिश मार्केट बनेगा, बनेगा ही बनेगा। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पहले तो ये चीज़ मान लीजिए और उसके लिए अपने आप को, अपनी कमर को कस लीजिए। परंतु आगे की जो लाइन बोलने जा रहा हूँ ना, उस पर ध्यान दीजिए। फिश मार्केट अच्छा है, फिश मार्केट इज गुड। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, बहुत दुरुस्त बात कर रहा हूँ। फिश मार्केट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। For you means who? For a candidate like you who is aspiring, who is confident, who is full of josh, who is full of energy, who is full of commitment, and who is prepared well. एक होता है prepared well, एक होता है prepared bad. Bad preparation नहीं करनी है। And bad preparation होती है जब आप एक लेवल पे जाके आप इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच कर देते हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा पुल कर लेते हैं ना, तो प्रिपरेशन ख़राब हो जाती है। बैड प्रिपरेशन में कुछ महान अकेडमीज़ का भी हाथ है। एक भाई साहब हैं जो ऐसे बोलते हैं, वाई, एंड आई सेड व्हाट नॉनसेंस, व्हिच इंटरव्यूइंग ऑफिसर स्पीक्स लाइक दिस? बट देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सो इफ यू प्रिपेयर्ड वेल, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इट्स गुड फॉर यू दैट फिश मार्केट इज देयर। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अच्छा, एक बात सोच के देखिए, क्या डीआईपीआर को नहीं पता है कि फिश मार्केट बनेगा? डीआईपीआर को पता है, सबको पता है। दे वांट कि फिश मार्केट बने। क्यों बने फिश मार्केट? वही तो आपकी मेंटल स्टैमिना का टेस्ट है। उसी से तो पता चलेगा कि जब परिस्थितियां विषम हैं, when things are not going your way, what do? Do you give up? Do puzzled out, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, या सब कुछ छोड़ दिए, या आवाज़ें आपका बंद हो गया, यू कांट स्पीक ऑनली एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ वे। उस विषम परिस्थिति में आपकी पर्सनैलिटी के सारे ट्रेड्स बाहर आ सकते हैं, और यही जानना है। तो फिश मार्केट तो बनेगा, फिश मार्केट अच्छा है। अब मैं बताता हूँ क्यों अच्छा। आपको फिश मार्केट को पहले तो एक्सेप्ट करना है। सारी प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप डरते रहेंगे डरते रहेंगे डरते रहेंगे, फिश मार्केट है, फिश मार्केट बनेगा तो मैं क्या करूँगा, आप नहीं फेस कर पाएंगे उसको। खासकर अगर आप थोड़े डिसेंट टाइप के बंदे हैं। मैं बहुत एक चुना हुआ शब्द यूज़ कर रहा हूँ, डिसेंट। बेसिकली डिसेंसी में बंदा मारा जाता है, उससे बदतमीजी हो नहीं रही है, सामने वाला बदतमीजी किए जा रहा है, वो डिसेंसी में बच्चा जो है। एंड आई कुड फील इट। मैं जब बच्चों को देखता था तो आई कुड फील कि ये बंदा बहुत अच्छा है, एंड ही जस्ट नॉट एबल टू कम डाउन टू दैट लेवल। बट देन अंडरस्टैंड वन थिंग, इंटरपर्सनल बिहेवियर में एक बहुत खूबसूरत शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं assertiveness. Assertiveness is a kind of trait which allows you to impose some force, to put across your ideas if required, without, within semicolons, annoying anyone, or without, being disrespectful. तो असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आप सबमिसिव हो गए, देखिए डिसेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप सबमिसिव होकर चूहे की तरह बिल में घुस जाए, नहीं। जब परिस्थिति विषम है तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है?
आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उस परिस्थिति का सामना करें। और एक आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा हमारे संस्कृत में, शाम दाम दंड भेद। आई थिंक महाभारत में यूज़ किया है कहीं ना कहीं, शाम दाम दंड भेद। शाम मतलब प्यार से समझा के बुझा के, बीइंग वेरी डिसेंट जनरली, जो कि आप हैं, जेन्युइनली पुटिंग क्रॉस योर आइडिया। शाम दाम, दाम तो खैर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बट दाम का मतलब होता है कि अगर बात नहीं बन रही, चलो कुछ, हालांकि घूस देना गलत बात है, बट मैं ऐसे रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, ट्राई पुटिंग सम फंडिंग एंड ऑल, काम अपना बनाना है तो। दंड गुस्सा हो जाना, डराना, धमकाना। भेद यानी कि डिविएट करना, लोगों में फूट डालना और अपना काम निकालना। तो ये स्थिति वो है कि आप एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, करो या मरो, डू और डाई की स्थिति में। तो डू और डाई की स्थिति में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? आप गिव अप कर जाएं, आप बैठ जाएं, या आप फाइट मारें? आपसे एक्सपेक्टेशन है फाइट मारने की। आप किससे डर रहे हैं? किस चीज़ से डर रहे हैं? क्या, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? मान लीजिए फिश मार्केट बन गया, तो डरने की क्या बात है? पहले तो वो होगा ही, तो पहले तो माइंड को अपने सेट कर लीजिए कि बनना ही बनना है। इट विल बी देयर विल बी वॉर। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, देयर विल बी वॉर। कभी आपको अगर लाइफ को बहुत बारीकी से जानना है ना, आप World War II पे जो 20 मूवीज़ हैं वो देखिएगा, और उस पर डॉक्यूमेंट्री जो बनी है वो देखिएगा। अभी बहुत रिसेंटली कितनी खूबसूरत नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई थी, was What Eyes Can't See. What a wonderful series on World War II. उसमें क्या होता है, एक बंदा होता है और एक लड़की होती है, वो देख नहीं पाती, बट वो ब्रेल से ना बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है, बेइंतहा खूबसूरती से कैप्चर किया है मोमेंट्स को, रिलेशंस को, मोहब्बत को, लव को, एंड सर्वाइवल को, फाइटिंग अगेंस्ट ऑड्स को। जरूर देखिएगा। आई थिंक इट इज़ व्हाट आईज कांट सी, या अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, बट ये नेटफ्लिक्स में अभी रिसेंटली आई है। तो व्हेन यू गो बैक टू दैट एरा, देन यू रियलाइज कि ये जो फिश मार्केट है जिसमें आपको सर्वाइवल के लिए इतनी दिक्कत हो रही है, लुक एट द गाइज, लुक एट द पीपल हु आर फाइटिंग इन दोस कोल्ड टेम्परेचर्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तब आप समझेंगे कि ह्यूमन काइंड में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ है इस रेस में, ह्यूमैनिटी में, बीइंग अ ह्यूमन, व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, फिश मार्केट बनेगा। फिश मार्केट बनना अच्छा है। आप ये मत बनाइए भगवान से कि भगवान इस बार फिश मार्केट मत बना, वो बनेगा, वो साइकोलॉजिकल है, एंड दैट इज गोना हैपन। यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ सर्वाइवल। तो उसका मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, मैंने खुद ही डिवाइस किया है कि कॉन्फिडेंस जाने मत दो, कॉन्फिडेंस जाने मत दो, शिकन को आने मत दो। शिकन मतलब आई थिंक उर्दू का शब्द है तनाव, घबराहट। कॉन्फिडेंस को जाने मत देना, शिकन को आने मत देना। एक कॉन्फिडेंट फेस और एक सटल सी स्माइल, और अंदर से कुछ, अंदर तो बहुत परेशानी हो ही रही होगी। देखिए क्या है, नेचुरल है, आपका रिकमेंडेशन आपकी लाइफ को बदल सकता है। ये पहला पड़ाव पार करते ही तो आप दूसरे पड़ाव में जाते हैं। दूसरे पड़ाव में की तैयारी आपने खूब की है, तो इट माइट चेंज योर लाइफ, यू नो दैट। तो शिकन तो आएगी, घबराहट होगी, बट चेहरे पे शिकन की भाव ना दिखें। बहुत क्लोजली देख रहे हैं एसेसर साहब के चेहरे को, आपके हाव भाव को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आप क्या कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस जाने मत दो, शिकन को आने मत दो। सारा खेल आत्मविश्वास का है, मानिए इस चीज को। इसीलिए पीपीडीटी में मैं जो क्लास लेता हूँ वो कभी कभी 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे चल जाती है, परंतु क्या है कि हमें उस चीज़ को ही तो समझना है। पीपीडीटी की प्रैक्टिस की आपको खास ज़रूरत नहीं है, लेक्चरेट की प्रैक्टिस कीजिए, स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस कीजिए, अपना नरेशन जोरदार कीजिए। ये जो युद्ध स्थल आ गया, जैसे ही युद्ध में कन्वर्ट हुआ वो, जैसे ही दोस्त सारे दुश्मन बन गए, वहाँ पे आपको अपनी ढाल भी संभालनी है, अपनी तलवार भी संभालनी है। ढाल और तलवार के साथ कूद जाइए, रणभेदी है ये।
अब अर्जुन की तरह मत कीजिए। अर्जुन बहुत डिसेंट थे। अब युद्ध की बुनियादी हो चुकी थी, सारी सेनाएं एक दूसरे के आसपास आमने सामने खड़ी हैं और कृष्ण से अर्जुन क्या कह रहे हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, तो मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे तातश्री हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। तो ये अब वो वक्त नहीं है आपके जेंटलमैन बनने का और डिसेंट तो रहना ही है, जेंटलमैन भी रहना ही है। मेरे महाभारत को समझिए कि अर्जुन को तब कृष्ण ने कहा बहुत हो गया तुम्हारा, उठो पार्थ गांडीव संभालो, उठो अब, ये रणभेदी है, ये रण है। वो बड़ा खूबसूरत रामाधारी दिनकर की वो कविता मुझे याद आती है, मेरे को अभी उनके शब्द याद नहीं आ रहे हैं, बट बहुत खूबसूरत है कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, दुर्योधन से कि कुछ ऐसा कहना चाहते कि ये भूमि जो धरा है ये वीरों से भरी हुई है। वीरों से मतलब जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, पहचानो इसमें कौन हो तुम, दुर्योधन को बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब युद्ध की मुनादी हो चुकी है। दैट इज लाइक बिगुल हैज बिन पाइप। बिगुल होते थे ना पहले युद्ध के लिए, बिगुल इज टू बी अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो बिगुल बजाया जाता था, तो बिगुल तो बज चुका है, अब काहे को डर रहे हो, अब युद्ध करो। वो युद्ध क्या है? असर्टिवनेस। वो युद्ध क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो युद्ध क्या है? अपने आप को समझना और अपने आप को दूसरों को भी समझाना। संयम, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, लव फॉर योरसेल्फ, सारी चीज़ें घूम फिर के इन्हीं पे आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो फिश मार्केट बनेगा ही बनेगा। फिश मार्केट अच्छा है। कॉन्फिडेंस को जाने मत दो, शिकन को आने मत दो। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और बात करेंगे और इस पे, बट मेन बात तो यही है। बाकी क्लास में तो लंबी बात हो जाती है, बट वीडियो में ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो आप बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स, और शेयर कीजिए इस चैनल को। आपकी सहायता की मुझे ज़रूरत है। आई विल बी वेरी थैंकफुल, एंड व्हाट एवर यूज कमेंट्स डू लेट मी नो। कोई टॉपिक जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हो कि मैं करूँ उस पर बात, वो भी बताइएगा मुझे। थैंक यू। जय हिंद।